नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कलेक्ट किए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट इज टर्म्ड कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जब भी हम कैरिंग कैपेसिटी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जितने भी इंडिविजुअल जो बेसिकली सिग्मोइड या एस शेप ग्रोथ कर्व को फॉलो करते हैं, उनका जो ग्रोथ होता है वो एक टाइम पे आके स्टेशनरी फेज़ में आ जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद में फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है, उसी पॉइंट पे कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू होता है, फिर एक एक्सीलरेशन फेज़ आती है, उसके बाद में एक स्टेशनरी फेज़ आ जाती है। यानी कि यहाँ पे अब जो है पॉपुलेशन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन के जो बढ़ने की दर है वो शून्य हो जाती है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब ये कि पॉपुलेशन में अब नए इंडिविजुअल नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, नए इंडिविजुअल आएंगे बट पुराने जो आपके ओल्ड इंडिविजुअल हैं वो डेड भी होंगे। अब इसके बाद में पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन जो है अब सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। यहाँ से ज़्यादा अब जितना नंबर है, मान लीजिए 100 है, 1000 है, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। तो वो रिसोर्सेज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, उसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है वो है CO2। लगभग 60%, 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपका CO2 के वजह से होता है। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग में जो है अब पोटेंशियल की बात करते हैं कि किस गैस का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एक अलग चीज़ है और कंट्रीब्यूशन एक अलग चीज़ है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल SF6 का है, परंतु उसका कंट्रीब्यूशन अभी इतना नहीं है क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उतना ज़्यादा नहीं है। CO2 का अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये रेफरेंस गैस है, उसका पोटेंशियल 1 माना जाता है, परंतु इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इसका कंट्रीब्यूशन जो है सभी गैसेस पे डोमिनेट करता है। और लगभग 60% ग्लोबल वार्मिंग जो आज कल हम देख रहे हैं वो CO2 की वजह से हो रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ग्रेजुअल प्रोसेस of one ecological community replacing another in an area? इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी के द्वारा रिप्लेस करती जाती है विद टाइम ऑफ पीरियड। ये एक जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आपका कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करती हुई चलती हैं, पायनियर से क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती हैं। इस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ करंट्स कैन ट्रांसपोर्ट सैंड ग्रेन, रिवर, विंड एंड ओशन वेव, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट वुड यू एक्सपेक्ट दैट द सैंड डिपॉजिट टू बी पुअरली शॉर्टेड, ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज
neurodegenerative problem are generated as environmental pollutant from which of the following? तो ये बेसिकली ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल एंड आपके माइक्रोवेव स्टोव और पावर प्लांट, इन सभी से जो है इस प्रकार के पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। टेलीफोन लाइंस जो हैं इस प्रकार के पार्टिकल नहीं प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ए शोर लाइन ट्रांजिशनल इन्वायरमेंट? डेल्टिक, ऑप्शन नंबर सी। इनटेक ऑफ लेड में कॉज द डैमेज ऑफ किडनी, लेड की एक्सेसिव इनटेक से किडनी बेसिकली आपका डैमेज होता है। पैरेललिज्म अमंग द स्टैंडर्ड कर्व कैन बी डिटरमिन्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग अनोवा। लिक्विड अमोनिया कैन बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। तो बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमेशा की तरह ये PDF हमने आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर अभी कोई ऐसा बच्चा है जो इन्वायरो अकेडमी से एसोसिएट नहीं हो पाया है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जो है सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आप अगर उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप सभी को हमारा नंबर पता है, फिर से एक बार बता देते हैं, 7696180020। इस नंबर पे आपने जो है अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के हमें व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाल देना है और हमारे नंबर को सेव कर लेना है इन्वायरो अकेडमी के। आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पे आपको इन्वायरो अकेडमी के कोर्सेज़ के बारे में पता चलता रहता है। छोटे छोटे नोट्स हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, करंट अफेयर एंड जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो अगर आप भी इन्वायरो अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।